श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कार्तिक मास की दशमी तिथि चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, उस पर तुलसी की डंडी का दीपक एक बार अवश्य लगाएं। और दीपक कैसे लगाना है, आपको दीपक ऐसे नहीं जलेगा तो तुलसी जी की सूखी हुई डंडी लेनी है, उसमें रुई लपेटना है, उसके बाद उसे घी में करके दीपक में जलाना है और भगवान की आरती करना है। दोस्तों कल 21 अक्टूबर एकादशी के 3 उपाय भी बताए हैं, तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें। इतना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में दशमी तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर दीप विष्णु पुराण किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया गया। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, उसको देखिए जरा। बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर है वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है, तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में। और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आया। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान, अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। दोस्तों एकादशी का यह दूसरा उपाय, जिसका व्यापार नहीं चल रहा हो, घर में धन संपदा की कमी हो, नौकरी के लिए आपने अथक प्रयास कर लिया लेकिन नौकरी नहीं लग रही हो, तो बहुत अच्छा यह उपाय गुरुजी ने बताया है कि दोस्तों आपको करना क्या है। आपको 11 तुलसी के पत्ते लेना है। तुलसी के दल आप 11 के दिन ना तोड़े, आप दशमी तिथि को तोड़ ले, या फिर तुलसी जी के आसपास कहीं गिरे रहते वो पत्ते उठा ले, पर तुलसी जी 11 के दिन नहीं तोड़ी जाती है। तो आप 11 पत्ते ले लीजिए। 11 पत्ते लेने के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, वह 11 पत्ते उस कटोरी के अंदर डाल दीजिए, और आपके घर के नज़दीक जो भी नारायण का, कृष्ण का या राम का मंदिर है, यह कटोरी वहाँ ले जाकर रख दीजिए। और दोस्तों थोड़ी देर यह कटोरी भगवान के सम्मुख रखे रहने दें। उसके बाद इस कटोरी को उठाकर इसका जल किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। आप जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। यह उपाय आप 1-2 11 करके जरूर देखिए।
दोस्तों अगले उपाय में, यदि आप 100 कमाते और 200 खर्च होता है, बीमारियां बढ़ती जा रही, बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही है, घर में धन संपदा की कमी हो, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको गुरुजी के बताए अनुसार 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाओ और शिवलिंग पर जैसे समर्पित करते हैं कि सबसे पहले हम गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, इसके बाद शिवलिंग के बीच में जो मोटी लाइन होती है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, हम वहाँ जल समर्पित करेंगे। फिर इसके बाद शिवलिंग के चारों ओर जल को घुमाते हुए, जो कि माँ जगत जननी का हस्तकमल होता है, वहाँ जल समर्पित करने के बाद हम शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे और स्वधा 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 3 बार यह बोलते हुए शंकर जी को जल समर्पित करेंगे। और यदि आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ आता है तो आप वह भी पढ़ सकते हो। इस दोस्तों गुरुजी ने बताया यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में बहुत गरीबी चल रही है, आप बहुत परेशान हो चुके, तो आपको कुछ भी नहीं करना, हाँ, पर अपना कर्म जरूर करना है और साथ में एक साधारण सा उपाय करना है। गुरुजी ने बताया आपको थोड़ी सी शक्कर लेकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ वह शक्कर डाल देना है और एक लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करना है, बस इतना ही करना है। दोस्तों यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल।